नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, आसिम मुनीर ने क्या गेम किया है पाकिस्तान में। इतना जबरदस्त गेम कर दिया है कि शहबाज शरीफ का खेमा होश गायब है इनके, जरदारी का खेमा होश गायब है इनके, एनालिस्ट सब परेशान है कि यार ये क्या हो गया। तो इन पॉलिटिशियंस के साथ आसिम मुनीर ने कर दी है बहुत बड़ी पॉलिटिक्स और एक सीधा मैसेज पहुंचाया है कि सुनो बे, मुझे अगर चैलेंज किया तुम लोगों ने, मेरी अथॉरिटी को चैलेंज किया तुम लोगों ने, तो तुम्हारा हश्र क्या होने वाला है उसके लिए बस एक संदेश दे रहा हूं। और वो संदेश उसने भिजवाया मोहसिन नकवी से। मोहसिन नकवी से संदेश भिजवाया है कि बेटा तुम लोगों का टाइम गया। अभी तो जब तक मैं फील्ड मार्शल हूं। देखिए कितना शानदार गेम किया है इसने। आसिम मुनीर को इस बारे में तो मानना पड़ेगा कि गेम बढ़िया किया इसने, कि पहले इसने अपनी पकड़ बनाई, फिर इसने एक कानून बनवाया। कानून के तहत, ये तो आपको पता है ना कि पाकिस्तान में एक कानून बना जिसके तहत अब आर्मी चीफ हो, एयरफोर्स चीफ हो या फील्ड मार्शल हो, इन लोगों पर मुकदमा नहीं चला सकते आप रिटायरमेंट के बाद। ठीक, उसके बाद एक्सटेंशन लिया। अब इसकी जो प्लानिंग है वो साफ साफ प्लानिंग है, प्रेसिडेंट बनेगा और हो सकता है कि उसके बाद ये डिक्टेटरशिप घोषित कर दे कि लगातार वही रहेगा जब तक जिंदा रहेगा। मुझे तो यही लग रहा है कि जब तक आसिम मुनीर जिंदा रहेगा तब तक वो मुल्क उसके कंट्रोल में रहेगा। कुछ ऐसा करने वाला है। अब कामयाब होगा नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन मैसेज क्लियर है। और तभी तो बिलबिलाए पड़े हैं। शहबाज शरीफ की पार्टी से भी बयान आ रहा है, जरदारी की पार्टी से भी बयान आ रहा है और बड़ा मजा आ रहा है हम लोग को देख देख के ये। तो चलिए जरा देखते हैं कि अब इसमें जो है ना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। अब डॉक्टर चीमा और मुक्तदिर खान इस पर बात कर रहे हैं, तो ये सुनना बड़ा दिलचस्प होगा कि भाई डॉक्टर चीमा कैसे फेस सेविंग कर रहे हैं, कैसे आने वाले मार्शल लॉ को डिफाइन कर रहे हैं और मुक्तदिर खान क्या कर रहे हैं। ये देखना होगा, मतलब ये इंटरेस्टिंग होगा ये सुनना। चलिए लेट्स सी। डॉक्टर साहब, दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो आज पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा जी कि पाकिस्तान का सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। अगले दिन आपने एक वीडियो बनाई थी जी, पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हो जाना है। तो लोगों ने उसको, इंडिया में तो बहुत पसंद किया जाता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान का जो सब्जेक्ट होता है। ये आपके वीडियो के बाद मोहसिन नकवी ने कहा है या कि आपकी बैक चैनल मोहसिन नकवी से थी कोई? वो एडमिनिस्ट्रेशन के सेंस में बात कर रहे थे दैट देयर शुड बी एन एक्चुअल डेवोल्यूशन होनी चाहिए। तो एक उन्होंने कहा कि आप मानो या ना मानो सिस्टम। देखिए डिफेंड करना डॉक्टर चीमा ने शुरू कर दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से कह रहे थे कि कोलैप्स हो चुका है। डॉक्टर चीमा, आंखें खोलिए। आंखें बंद कर लेने से खतरा खत्म नहीं हो जाता। आपकी सोसाइटी कोलैप्स कर चुकी है। जाकर डेटा पढ़िए, क्राइम्स पढ़िए, आपकी सोसाइटी में किस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं। आप जो रिलीजियस, आपने जो एक फ्रेमवर्क बनाया है वो कोलैप्स हो चुका है पाकिस्तान में। जाकर चेक करिए। अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आंखें मूंदे रहने से सच्चाई नहीं बदल जाती डॉक्टर चीमा। आपकी सरकारें कोलैप्स हो चुकी हैं, कुछ नहीं बचा। आपकी मिलिट्री तक कोलैप्स हो चुकी है, कुछ नहीं बचा। सिर्फ आप लोग इज्जत बचा रहे हैं अपनी, और वो इज्जत बचेगी नहीं। तो इज्जत सरेआम नीलाम हो रही है। मोहसिन नकवी का ये कहना कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, इसका मतलब वो नहीं था कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पाकिस्तान एज ए सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। और इसका अंदाजा आपको होना चाहिए। मानो सिस्टम ऑलरेडी कोलैप्स हो चुका है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नए प्रोविंसेस बनाना चाहिए, डेवोल्यूशन ऑफ पावर। ये जो 5 या 6 या 4 जो भी है आपके पास, मैंने मुशाहिद हुसैन का जवाब देखा, उन्होंने उसमें 6 प्रोविंसेस का जवाब दिया और 4+2 है बेसिकली। तो उनके वो उसको बढ़ाकर, आई डोंट अंडरस्टैंड कि आई कैन अंडरस्टैंड कि जैसा कि अगर आपको लाइसेंस बनाना है तो गांव से शहर आना पड़ता है आपको, तो क्या हर गांव में आप लाइसेंस का ऑफिस खोल दोगे, कोर्ट्स खोल दोगे? जस्टिस की बात कर रहे थे, जो मिसाल उन्होंने दी थी वो जस्टिस की बात की थी। तो क्या यू विल एस्टैब्लिश कोर्ट्स? यू डोंट नीड टू क्रिएट न्यू प्रोविंसेस टू एस्टैब्लिश कोर्ट्स। समझ रहे ना आप?
तो अब ये होगा कि 4 प्राइम चीफ मिनिस्टर्स जो पैसे लूटने वाले हैं बजट में से, उसके बजाय 16 चीफ मिनिस्टर्स होंगे जो पैसे लूटेंगे नेशनल फेडरल बजट में से। आपके पास 16 सुप्रीम जजेस इस तरह का। सो आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ दैट। तीसरी चीज उन्होंने कहा कि एक कमरा होना चाहिए जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज आए, कंसेंसस। वो कमरे का नाम पार्लियामेंट है ना कमर साहब, आपके पास वो कमरा ऑलरेडी है, मैंने देखे उसकी तस्वीरें वहां पे सारे पार्टीज होते हैं, दे कैन डिसाइड दैट इश्यू इन द। लेकिन मुक्तदिर खान साहब, आप ये समझिए कि बिल्कुल आपकी बात 100% सही है कि पार्लियामेंट एक जगह है जहां पर सारी पार्टियां एक जगह होती, बिल्कुल सही है। क्या ये बात आसिम मुनीर नहीं जानते हैं? क्या ये बात DGISPR नहीं जानते हैं? ये जानते हुए भी उन्होंने बात क्यों कही है? ये मैसेजिंग है कि पार्लियामेंट खत्म हो चुका है। पार्लियामेंट सिर्फ नाम की पार्लियामेंट है, अब आप लोगों से यह काम नहीं हो सकता। उनका कहना है कि सारी पार्टियां एक कमरे में आइए जहां पर आसिम मुनीर चीफ की कुर्सी पर बैठा है और आप लोग सबऑर्डिनेट की तरह उसे सपोर्ट करिए, वही ठीक करेगा। आप ये बड़ी माइन्यूट सी डिटेल है, आप क्यों भूल जा रहे हैं कि आसिम मुनीर कह रहा हूं, नकवी ने, मोहसिन नकवी ने नाम नहीं लिया, लेकिन उसने कहा कि एक आदमी है जो बेहतरी करना चाहता है, एक आदमी है जो बिजनेस लेकर आ रहा है, उस एक आदमी का जिक्र किया उसने। वो एक आदमी कौन है? वो एक आदमी आसिम मुनीर है। समझने वाले बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो DGISPR सेम भाषा बोल रहे हैं, DGISPR भी यही कह रहे हैं। क्लियर है, पाकिस्तान में मार्शल लॉ आने वाला है। सो डॉक्टर चीमा, वेलकम करिए मार्शल लॉ को। इन द पार्लियामेंट। और फिर उनका वो लास्ट वाला जो पॉइंट था कि जो सेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। तो वो तो मना कर रहे हैं, वही तो चीज़ मांग रहा है जैक कि आप डिसेंट्रलाइज करो, इस्लामाबाद का इन्फ्लुएंस ख़त्म करो, हमारे असेंबली में से निकालो ये बाहर के जो लोग आके यहाँ पे डिसीजन मिल रहे हैं, लेट एवरीबडी बी इलेक्टेड लोकली। तो इफ़ यू आर सीरियस अबाउट इट, आपने लास्ट ईयर प्रॉमिस भी किया था, करके दिखाएं। यू नो, ये पुरानी ट्रिक है। तो ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू डू द सेम थिंग। हालांकि आप सरकार में हैं, आप सरकार को कह रहे हो सिस्टम कोलैप्स हो गया, तो आप जिम्मेदारी लीजिए, अभी रिजाइन करें। If the system has collapsed on your watch, why are you in this job? You should quit and take responsibility and let somebody more competent run it who doesn't think it is collapsed. ना कोई उनको पूछना नहीं। अभी तक मैं देख रहा था किसी ने ऐसा सीरियस डिमांड नहीं किया उनसे कि भाई पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज वाली बात ना। अपॉर्चुनिटीज की उन्होंने बात की, यूथ के बारे में बात की, बट लाइक व्हाट अपॉर्चुनिटीज, एक भी अपॉर्चुनिटी का जिक्र नहीं किया। व्हाट अपॉर्चुनिटीज जो आ रहे हैं, जो which the youth are not able to get it because the system has collapsed. Basically, he is giving a message of the military to the politicians कि भाई put your house in order, otherwise फिर ना कहना कि गलती हो गई है। मतलब ये saying कि coup हो जाएगा। बड़ी और तहलका खेज ये खबर। नकवी ने तो एक और बात कही कि वो रेड लाइन क्रॉस नहीं करना चाहता। एंड व्हाट इज दैट रेड लाइन? क्या है वो रेड लाइन? अब आप जानकर अनजान बने तो अलग चीज है डॉक्टर चीमा, बट वो रेड लाइन है मार्शल लॉ की। आसिम मुनीर सीधे सीधे धमका रहा है कि सुनो बे, चलने दो, वरना ये रेड लाइन तोड़ूंगा और मार्शल लॉ लगाऊंगा, फिर तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। समझने वाले समझ लीजिए। खबर है, इंकशाफ है, और ये पूरी तकरीर है। अब ये कहना कि एक बंदा सब कुछ लाकर प्लेट में रख चुका है, कोई रेड लाइन है कि जो वो शख्स नहीं क्रॉस करना चाहता। वो कहता है कि इसी सिस्टम में हो और फिर ठीक भी हो। अब सब सियासतदानों का ये फर्ज है बकौल आपके इंटीरियर मिनिस्टर के मिलकर इस चीज को रीसेट करें। क्या ये अल्टीमेटम है मजहर साहब, या सिर्फ एक चार्जशीट है? ये तो बताएं कि जिस निज़ाम को वो ख़राब कह रहे हैं, जिस निज़ाम को ये समझ रहे हैं कि निज़ाम जो है वो ख़राब है, ख़त्म हो गया है, पहली चीज़ ये कि वो इस निज़ाम का हिस्सा क्यों हैं। लेकिन ये कि वो इससे जिस सिस्टम को वो ख़राब कह रहे हैं, तो उस सिस्टम को ख़राब करने में उनका भी हाथ है। यानी उनसे मुराद ये
कि वो जिस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है ये उसका हिस्सा हैं। इस मुल्क में जो सिस्टम है, जो ये निज़ाम चलाता है, जो ये निज़ाम ख़त्म करता है, मैं बारहा ये बात करता रहा हूँ कि हमें ये तय करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में सियासी जमातों का वजूद जो है वो किस तरीके से तश्कील पाए और किस तरीके से तश्कील पाता है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को कभी भी चलने नहीं दिया गया। कभी एक्स्ट्रा जुडिशली आपने उठा के हुक्मरानों को फेंक दिया, और आज आप ये बात कह रहे हैं कि ये निज़ाम जो है हम 10 साल बाद भी ये निज़ाम नहीं चल सकता। सर, द यूज ऑफ द वर्ड कोलैप्स। डॉक्टर चीमा इस लैंग्वेज का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते। मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि डॉक्टर चीमा इस तरह से साफगोई से बात करते हुए दिखा दे। डॉक्टर चीमा को नहीं कर सकते वो। Apps as journalists, as people who read more into what is being said. लेकिन यही मैं तो वही कह रहा हूं। तो आप इससे अंदाजा कर लेना कि जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, अगर सर आप मुझे एक अंदाजा ना करें, अब तो आप मुझे खुल के समझाएं। देखिए मसला ये है कि एक तरफ आपका मैं बता रहा हूं ना, कोर इत्तेहादी कह रहा है कि गिनती उल्टी हो रही है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। दूसरी तरफ आपका एक बड़ा तगड़ा इंटीरियर मिनिस्टर जो बकौल राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाहिश हो तो वजीर आजम भी बन सकते हैं, ये राना साहब की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं है, वो कह रहे हैं कि कोलैप्स, इट्स डन, नहीं चल सकता। उसमें इलेक्शंस जो है मसले का हल निकालते हैं। अगर जब इलेक्शंस खुद मसला बन जाएं तो हमारे पास ऐसी भी तारीख में मिसालें हैं जिनको मैं बात नहीं करना चाहती, ना मैं दोहराना चाहती हूँ, और वो ख़तरनाक उसके नताइज निकल सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हुआ, और एक बात तो अब मैं और ज़्यादा श्योर हूँ कि आसिम मुनीर ये चाहता है कि ये कठपुतली सरकार वाला सिस्टम जारी रहे और मैं अपना टेन्योर पूरा करूं, फिर उसके बाद मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं और मोहसिन नकवी को मैं प्राइम मिनिस्टर बना दूंगा, काम हो जाएगा। मुझे ये बात अब समझ में आ गई है कि ये प्लानिंग चल रही है इनकी। बट क्या पाकिस्तान का पॉलिटिकल एलीट इस बात को समझने के लिए तैयार है? और अगर समझने के लिए तैयार है तो उसे दो बातें समझनी पड़ेंगी कि अगर आसिम मुनीर इस अपने प्लान में कामयाब हो गया तो यकीन मानिए पाकिस्तान से पॉलिटिकल पार्टीज खत्म हो जाएंगी, वो दफना देगा। दूसरी चीज ये होगी कि अगर ये लोग उठ खड़े हुए, आवाम को अपने साथ विश्वास में भरोसे में लिया, तो आसिम मुनीर को ये हटा सकते हैं। लेकिन क्या आसिम मुनीर को हटाना इतना आसान है? उसके लिए इन पॉलिटिकल पार्टीज को कई बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, और क्या वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है? आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है, और ये बात आसिम मुनीर जानता है। तो आसिम मुनीर चाहता है कि डायरेक्टली मैं मार्शल लॉ लगाने के बजाय जो पार्शियल मार्शल लॉ है मैं पीछे से लगाता रहूं, जैसा चलता आ रहा है वही कंटिन्यू रहे, बस उसमें मेरी पावर्स थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाए, जिसकी चाहत है उसकी। और इसके लिए वो पॉलिटिकल पार्टीज को धमका रहा है कि तुम्हें दफन कर दूंगा, तुम्हें खत्म कर दूंगा, या तो मुझे सपोर्ट करो नहीं तो खत्म हो जाओगे। अब पॉलिटिकल पार्टीज को डिसाइड करना है, नेताओं को डिसाइड करना है पाकिस्तान के कि क्या होगा। क्योंकि देखो, तुम्हारी यूथ, तुम्हारे लोग सब घरों में दुबके हुए हैं, वो कोई नहीं निकलने वाला। रही बात भारत की, तो तुम लोग भारत को चाहे जितना भी कोस लो, भारत का जितना भी मजाक उड़ा लो, भारत का ये कर लो, भारत का वो कर लो, भारत नहीं रुकने वाला। भारत की स्टोरी नहीं रुकने वाली। सबूत देता हूं, ये देखिए, इंडियाज बिग लीप इन बिजनेस रैंकिंग। 2010 में जहां हमारी रैंक 82 पर थी, 2023 में हमारी रैंक 57 पे पहुंच गई। ये 3 साल पुराना डेटा है, लेकिन तब भी लेकर आया हूं कि आप इसको समझो। 25 पॉइंट हमने पिछले 13 साल में गेन किए। अब मैं आपको बताता हूं, भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन है वो 13 लाख करोड़ से भी ज्यादा का हो गया है। एक्सपोर्ट जो है वो 11 गुना बढ़ गया है, 4 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हो गया है। 12 गुना कैसे बढ़ा? फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो 13 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रोडक्शन है, जो कि करीब करीब 16% ग्रोथ हुई है, 15.8%। और पिछले 12 साल में जो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट हुआ है वो 11 गुना ज्यादा हुआ है। 12 साल पहले जो था
उससे ज्यादा हो गया है, 4 लाख करोड़ का हो गया है। और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में 25 लाख डायरेक्ट जॉब्स हैं और इनडायरेक्ट जॉब्स जो हैं, मतलब 25 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब मिला के इसकी ग्रोथ को बयां कर रही है। और सुनिए, भारत ने 6057 मेगावाट से ज्यादा का विंड पावर 2025-26 में अपनी पावर जनरेशन में ऐड किया है। यह इस सेक्टर का सालाना सबसे हाईएस्ट है। 6057 मेगावाट बिजली, पवन बिजली जिसे कहते हैं, विंड, हवा से बनने वाली बिजली। आप सोचिए, अचीवमेंट है भाई, अचीवमेंट है। जो स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट है, 29 जुलाई को रिपोर्ट आई है, आईफोन्स ने लीड किया है और इंडिया सीज हाईएस्ट Q1 स्मार्टफोन एक्सपोर्ट बाय वैल्यू। वैल्यू के हिसाब से Q1 में सबसे ज्यादा किया है। कितने का कर लिया हमने? 23.4% का इजाफा हुआ है ईयर ऑन ईयर पे। $9.84 बिलियन का हमने फोन फर्स्ट क्वार्टर में 2026-27 में हमने एक्सपोर्ट किया है। और जो भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट का ये अप्रैल से जून में ये 64.8% है। और अमेरिका जो है वो लार्जेस्ट शेयर ऑफ आउटबाउंड शिपमेंट है, मतलब अमेरिका सबसे बड़ा वहां पे हमने भेजा है। ये भारत की स्टोरी है। और डॉक्टर चीमा जब भी कंपेयर करें कि भारत में ये हो रहा है जी, भारत का मजाक उड़ रहा है जी, भारत में कुछ नहीं हो रहा है, ये डेटा याद रखिए कि भारत क्या कर रहा है और आप क्या कर रहे हो। वी आर नॉट बेगिंग इन फ्रंट ऑफ IMF. We are exporting, we are manufacturing, we are producing, we are creating. और अभी तो 2 चीजें जो है ना, वो अगले 5 से 10 साल आप वेट करिए। 5 साल वेट करिए सिर्फ सेमीकंडक्टर के लिए, उस सेक्टर के लिए, और 10 साल वेट करिए AI के लिए। और मैं दावा करता हूं कि 10 साल बाद शायद सेमीकंडक्टर और AI ये दोनों पूरे IT एक्सपोर्ट के बराबर पहुंच जाएंगे। ये याद रखिए। डॉक्टर चीमा क्या बात करते हैं यार, आपको पता है कि ऑटोमोबाइल में हम कहां पहुंचे? बाइक समझते हैं आपके यहां 70 सीसी का बाइक अभी तक चल रही है। पाकिस्तान से बाहर वो बिकती नहीं होंगी बाइक्स। हम लोग तो कई साल पहले, मतलब 10-15 साल पहले उन बाइक्स को, 20 साल पहले हम रिजेक्ट क्या कहते हैं उसको, क्रश कर चुके हैं कि भाई हो गया, खत्म। हमारे देश के युवाओं कमेंट करो, बताओ नहीं कि हमारे यहाँ बाइक की क्या। बाइक हम देखिए कितने देशों को एक्सपोर्ट करते हैं, पता है बाइक का एक्सपोर्ट कितना? ये देखिए, टॉप कंट्रीज वेयर इंडिया एक्सपोर्ट 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स, ऑटो भी बेचते हैं। $578 मिलियन का हमने फाइनेंशियल ईयर 2026 में हमने एक्सपोर्ट किया है, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर। देखिए ना कहाँ का, कोलंबिया, मैक्सिको, श्रीलंका, नेपाल, नाइजीरिया, ब्राजील, गुनिया, फिलीपींस, ग्वाटेमाला, कोंगो डी रिपब्लिक, केन्या, तंजानिया। ये है ग्रोथ स्टोरी हमारी। और आप भारत को चैलेंज कर रहे हैं। आप लोग भारत से मुकाबला करेंगे? नहीं कर सकते आप लोग भारत से मुकाबला। अंदर बचे अपने इस कयोस को संभालिए, मार्शल लॉ आ रहा है। दोस्तों आप क्या कहते हो, क्या वाकई पाकिस्तान में मार्शल लॉ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।